कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां तो भूखे दे करके आते हैं और शिमला पहुंचते ही गाली देना शुरू। और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। मैं तो स्वस्थ राजनीति में विश्वास रखता हूँ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां तो भूखे दे करके आते हैं और शिमला पहुंचते ही गाली देना शुरू कर। दो चीजें कैसे हो सकती हैं? क्या कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है? मैंने पता किया, कोई भी ग्रांट हिमाचल के लिए जो जारी होती है नियम के मुताबिक, एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक भी ग्रांट कम नहीं की गई है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जो भी मदद केंद्र से मिल रही है, भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पैसा नहीं काटा गया। जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। हाँ, लोन की बात, लोन के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप जितना मर्जी लोन लेते रहे। लोन की एक लिमिट होगी, उस लिमिट के लिए केंद्र ने कहा है। अब उस बात में परेशान क्यों है? तो सुखू भाई जी तो यही कहते थे कि जयराम ठाकुर लोन लेता है, मैं लोन लेता था, आप मत लीजिएगा। मैंने 2 वर्ष में 5,000 करोड़ लिया और इन्होंने 3 महीने में 6,000 करोड़ लिया। ये ज्ञान के प्रवचन जो है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब व्यवहारिक रूप से जमीन पर काम करना होता तो मालूम पड़ता है। और 6,000 करोड़ के बाद 1,000 करोड़ रुपए इस महीने और ले रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं, यानी कि 6 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का। सीपीएस संजय अवस्थी आज सोलन पहुंचे हैं। सोलन पहुंचने पर सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जयराम ठाकुर ने आज एक टिप्पणी की है और टिप्पणी पर उन्होंने ये कहा है कि जब भी यहाँ पर कांग्रेस के लीडर हैं केंद्र सरकार में जाते हैं तो वहाँ पर गुलदस्ता भेंट करते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो वो उन्हीं को केंद्र सरकार को गालियाँ निकालते हैं। क्या ये आप सार्थक समझते हैं इस बारे में? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे इस बात का पता चला और मैं नहीं समझता कि उनको ऐसी बात कहनी चाहिए। यदि उन्होंने ये बात कही है और ये उन्हें ये समझना चाहिए कि आज व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और 6 महीने सरकार के कार्यकाल को हो गए हैं और इस बात को समझना चाहिए कि अब वो विपक्ष में है। स्वस्थ मानसिकता से स्वस्थ राजनीति करें और इस तरह से इन शब्दों का जो ये चयन किया है इन्होंने, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य का हमेशा संबंध रहा है और सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमेशा जो केंद्र और राज्य सरकार का जो आपसी तालमेल है वो बना रहता है और उसमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश में चल रही होती हैं। प्रदेश सरकार का जो प्रदेश का जो अधिकार है, प्रदेश का जो हक हकूक़ हैं जो केंद्र को देना है, उसके लिए जो है वो जाना पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा ही मैं कहता हूं। जैसे कि कहें कि 14,500 करोड़ पहले था जो ऋण का था, लेकिन अब उसको घटाकर 9,000 करोड़ कर दिया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गला घोंटा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको विफल किया जाए सरकार को? ये सही नहीं है और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे अपने अधिकार हैं और हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने सबसे पहले रिसोर्स जनरेशन पर जो उन्होंने फोकस किया है और जो नई योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह का विज़न उन्होंने दिया हिमाचल प्रदेश को और जो क्रियान्वित रूप जो अपने विजन को दे रहे हैं, आने वाले समय में लगभग जो है मैं समझता हूँ 5 से 10 साल के बीच में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य होगा पूरे भारतवर्ष में और आर्थिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी जो है वो अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह की योजनाएं, जनहित की योजनाएं जो इस बजट सेशन में 13 जनहित की योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री ने लाई है, उससे प्रदेश का हर वर्ग जो है उसको लाभ मिलेगा। और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। मैं तो स्वस्थ राजनीति में विश्वास रखता हूँ। ऋण सीमा जो घटाई है इसको आप क्या मानते हैं, साजिश मानते हैं या आप क्या कहेंगे कि ये उनका प्रिविलेज है?
ऋण सीमा वो उनका क्या भाव रहा होगा, राजनीतिक भाव की दृष्टि से उन्होंने ये गलत किया है और इससे हम रुकेंगे नहीं, प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हम अपने जो रिसोर्स जनरेशन कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि जो हमारा हक है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जनता का हक है, सरकार बदली है, जनता तो वही है और जनता के अधिकार भी वही हैं, ये समझना चाहिए और अपना दृष्टिकोण है। आने वाले समय में इस बात का जो जवाब जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रदेश की जनता देगी। जिस तरह का जनादेश जो हमें 5 वर्ष का विधानसभा में मिला है, हमें लोकसभा में भी जो है बहुमत प्राप्त होगा और हमारे 4 सीटों में यहाँ पर हम विजय प्राप्त करेंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे CPS संजय अवस्थी, जिन्होंने ये कहा है कि ऋण सीमा चाहे घटा दे लेकिन विकास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और विकास निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखना यही है कि जो संजय अवस्थी कह रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो 2024 है उसमें जो कांग्रेस है इस बात का जवाब देने को पूर्ण रूप से तैयार खड़ी है। अब ये कितने तैयार है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी संजय अवस्थी कह रहे हैं कि इसका जो जवाब है 2024 में भाजपा को मिलने वाला। क्या